यहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने खोला हुआ है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड और इस कंपनी को लेकर $300 बिलियन की मेगा डील अनाउंस हो गई है, जिसको लेकर रिलायंस अब आगे चल के आपको बड़ी तेजी में देखने को मिलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जो ट्रंप ने टेक्सास रिफाइनिंग ओपनिंग पर रिलायंस का शुक्रिया अदा किया और ये बात रिलायंस के स्टॉक के लिए एक बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ है। आज 11 मार्च मार्केट थोड़ी वोलेटाइल रहने वाली है, अप एंड डाउन आपको काफी ज्यादा देखने को मिलेंगे, लेकिन जो कल की पिक्चर रहेगी यानी 12 मार्च की पिक्चर थोड़ी अलग रहने वाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि यूएस की जो स्ट्राइक टेंशन है वो फिर से तेजी से बढ़ रही है और इन्हीं सब के चलते हुए आपको हिंदुस्तान एरोनॉटिक यानी कि एचएएल के ऊपर नजर रखनी है। इसको लेकर कुछ बड़ी खबरें आ रही हैं, वो मैं आपके साथ साझा करूंगा। आज हम रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में भी डिस्कस करेंगे और रिलायंस इंडस्ट्री को कुछ दिनों तक और कंटिन्यू रखेंगे क्योंकि इस कंपनी को लेकर भी अब आगे हमें बड़ी खबरें देखने को मिलने वाली हैं। इसी के साथ भारत इलेक्ट्रॉनिक को लेकर जो आज खबरें निकल के सामने आई हैं, इस पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि अब आगे भारत इलेक्ट्रॉनिक में क्या होने वाला है। वहीं आज इस वीडियो के अंदर हम भारत डायनेमिक को लेकर भी बड़ी डिस्कशन करने वाले हैं, बिकॉज भारत डायनेमिक को लेकर भी कुछ ऐसी खबरें निकल के सामने आ रही हैं जो बिल्कुल क्लियर कर देती हैं कि अब आगे क्या होने वाला है। यहाँ पर आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा कि मैंने अल जजीरा की ऑफिशियल वेबसाइट खोली हुई है। 11 मार्च 2026 को इधर एक महत्वपूर्ण आर्टिकल पब्लिश किया गया है। यहाँ पर देखने में आ रहा है कि यूएस का 16 वेसल्स को तबाह करना ये एक बहुत बड़ा सिग्नल है कि अभी ये वॉर खत्म नहीं होने वाली। जहां देखने में आता है कि ईरान ने माइनिंग शुरू कर दी है और ये जो वाटरवे है ये दुनिया का 20% तेल हैंडल करता है और अगर ईरान के इस माइनिंग की वजह से ये रास्ता बंद होता है तो तेल की सप्लाई काफी ज्यादा रुक सकती है, जिससे ये जो शिपिंग कॉस्ट है तेजी से बढ़ेगा। ट्रंप ने देखा कि माइनिंग की रिपोर्ट नहीं थी, इसीलिए उन्होंने एक डिफेंसिव एक्शन लिया। मतलब यूएस किसी भी तरह से कोई रिस्क नहीं लेना चाहता और ये संकेत है कि भाई आगे ये चीज और ज्यादा एक्सक्लरेट हो सकती है। सिर्फ इतना ही नहीं, ट्रंप का रिलायंस और मुकेश अंबानी को ग्लोबल पार्टनर बोलना रिलायंस के लिए एक बड़े जैकपॉट का काम करेगा। वहीं अल जजीरा की इस ऑफिशियल वेबसाइट पे हमें यह भी देखने को मिलता है ईरान के 10,000 से भी ज्यादा सिविलियन साइट के ऊपर अटैक किया गया, जिसमें 1300 से भी ज्यादा डेथ क्लेम की गई हैं। और अगर ये एक प्रोपोगेंडा है तो भी ये ग्लोबल सेंटीमेंट को बुरी तरह से हिला देता है, जो कि एक और बड़ी नेगेटिव खबर की तरह हमें देखने को मिल रहा है। और इसी तरह की जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से जो मझगांव डॉक शिप बिल्डर है वो लगभग 2482 पे आपको क्लोज होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल मझगांव डॉक शिप बिल्डर अभी एनटीक्यू स्टॉक ब्रोकिंग के साथ एक बड़ी मीटिंग रखने जा रहा है, तो उसका इम्पैक्ट भी मझगांव डॉक शिप बिल्डर में देखने को मिल सकता है। अगर कोई बड़ी डील साइन होती है या फिर एनटीक्यू के द्वारा कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नजर आती है। बाकी 70,000 करोड़ का जो P75 आई सबमरीन प्रोजेक्ट है वो भी जल्दी साइन होने वाला है। अगर उसकी अपडेट देखने को मिलती है मार्केट में तो मझगांव डॉक शिप बिल्डर में एक और बड़ी तेजी आ सकती है और मझगांव डॉक शिप बिल्डर का मैनेजमेंट इस सबमरीन प्रोजेक्ट को जल्द ही साइन करने वाला है, क्योंकि इस वॉर लाइक सिचुएशन में मैनेजमेंट चाहता है कि एक पॉजिटिव खबर आए मझगांव डॉक शिप बिल्डर को लेकर और इस कंपनी में एक बड़ी तेजी आए। बाकी अब देखते हैं कि एनटीक्यू के स्टॉक ब्रोकिंग के द्वारा क्या कमेंट्री हमें देखने को मिलती है। अगर कोई पॉजिटिव कमेंट्री आती है तो मझगांव डॉक शिप बिल्डर में आपको एक पॉजिटिव हलचल देखने को मिलेगी। इसी के चलते हुए अगली कंपनी अगर हम बात करें हिंदुस्तान एरोनॉटिक की, तो एचएएल अभी थोड़ा साइड वेव चलता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो 4044 रुपीज के आसपास ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि 14 मार्च एक ऐसा दिन है जहां ये कंपनी अपना डिविडेंड इन्वेस्टर्स को देगी और 35 रुपये पर शेयर का डिविडेंड हमें देखने को मिलेगा। लेकिन अगर इस कंपनी के आप टेक्निकली इंडिकेटर्स को देखोगे तो आपको नजर आएगा कि अभी के टाइम फ्रेम में भी इस कंपनी में एक सेलिंग प्रेशर बना हुआ है। हालांकि इस कंपनी को लेकर ग्लोबल डिमांड तो है, जब से यूएस स्ट्राइक पे है, ईरान वॉर चल रहा है, तब से हम कह सकते हैं कि ग्लोबल डिमांड इस कंपनी की है। लेकिन जिस तरह से कंपनी तेजस MK 1A की डिलीवरी में डिले कर रही है, उस वजह से कहीं ना कहीं इस कंपनी के ऊपर भी असर पड़ रहा है, कंपनी की क्रेडिबिलिटी को जज किया जा रहा है। लेकिन तेजस MK 1A के अंदर जो इंजन फिट होता है वो एक अमेरिकन कंपनी से आता है। कंपनी ने साफ किया है कि हमारा पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट है, सिर्फ इंजन आना बाकी है। बाकी तो ज्यादातर लोग इस कंपनी में होल्ड किए हुए हैं। नया पैसा लगाना अभी सही नहीं है, हर कोई जानता है, जब तक ये कंपनी 4100 का सपोर्ट जोन होल्ड ना करे। अब देखते हैं कि भाई आगे एचएएल के अंदर हमें क्या अपडेट देखने को मिलती है। फिलहाल सबको एक इंतजार है तेजस MK1 की डिलीवरी का और सबको इंतजार है एक ग्लोबल डिमांड का और सबको इंतजार है कि कंपनी को एक ग्लोबल लेवल पे बड़ा ऑर्डर मिले। उसके बाद अगली कंपनी आ जाती है भारत इलेक्ट्रॉनिक। भारत इलेक्ट्रॉनिक आज भी एक टॉप परफॉर्मर कंपनी बनी हुई है।
2-3 दिनों से कंपनी ने 4-5% की ग्रोथ भी दिखाई है। मोतीलाल ओसवाल का सीधा कहना है कि ये जो कंपनी है अभी आपको 464 पे देखने को मिल रही है, लेकिन इसकी ग्रोथ 520 रुपीज तक जा सकती है। वहीं मिडल ईस्ट के अंदर ये कॉन्फ्लिक्ट अगर इसी तरह से बढ़ता रहा तो रेडार और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की डिमांड तेजी से बढ़ने वाली है, जिसका बड़ा फायदा BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड को होने वाला है। और इन्हीं सब चीज़ों के चलते हुए जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, जिनको हम FIIs बोलते हैं, वो भी फिलहाल अभी भारत इलेक्ट्रॉनिक में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो ये कंपनी तो ऐसी है कि जितना डिप हो उतना एक्यूमुलेट करें, उतना धीरे धीरे क्वांटिटी ऐड करें। और यहाँ पर आप देखिए, जैसा मैंने आपको बताया था, जो FII है सितंबर 2025 में 18.14% थे, अब वो बढ़कर 18.51% हो गई हैं। तो FII का इंक्रीज होना, वो भी ऐसी सिचुएशन में जब ओवरऑल मार्केट गिरी हुई है, ग्लोबल मार्केट गिरी हुई है, ऐसी सिचुएशन में BEL के अंदर FII का एंट्री लेना ये एक पॉजिटिव साइन है। तो यहाँ पर जैसे जैसे ये कंपनी डिप करती है आपको एक्युमुलेट करना चाहिए, यानी धीरे धीरे आपको खरीदना चाहिए। बाकी अगर बात करें अगली कंपनी यानी BDL की, BDL भी गाइज HAL BEL जैसी ही एक कंपनी है और आजकल ये कंपनी 1391 रुपए के ऊपर ट्रेड होती हुई नजर आ रही है, जो आप इधर स्क्रीन पे देख सकते हैं। कंपनी ने बहुत स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिखाई है जब से कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे नहीं आए थे। Q3 के रिजल्ट में काफी प्रॉब्लम थी, नेट प्रॉफिट को लेकर, मार्जिन को लेकर, तब से कंपनी में कोई बड़ी ग्रोथ हुई नहीं। अब जाके कंपनी ने एक अच्छी रिकवरी दिखाई है और अभी तो हम ये कह सकते हैं कि आज जरूर कंपनी आपको बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन एक प्रॉफिट बुकिंग का भी डर इस कंपनी में बना हुआ है। बाकी कुछ म्यूचुअल फंड्स ने इस कंपनी से अपने स्टेक को घटाया है, ये एक नेगेटिव सिग्नल है जो हमें ध्यान रखकर चलना है। वहीं गाइज जो इंडियन नेवी है उसके द्वारा जो सबमरीन का प्रोजेक्ट है उसका कॉन्ट्रैक्ट का जो नेगोशिएशन है वो फिलहाल पूरा हो चुका है, बस अभी फाइनल साइन होना बाकी है। जैसे ही फाइनल साइन होगा तो BDL को भी बड़े ऑर्डर हाथ में लग सकते हैं। अब देखते हैं कि भाई फाइनल साइन कब होता है, कब इसका फायदा BDL उठा पाता है। बाकी जैसी कोई बड़ी खबर आती है, बड़ी न्यूज़ आती है, तो सबसे पहले आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगी। वहीं अगर आप फास्ट, इजी और सिंपल, यानी कि फास्ट मतलब जैसी मार्केट में न्यूज़ आई उसके विद इन 1 या 2 मिनट के अंदर आपको न्यूज़ मिल जाएगी, वो भी इजी फॉर्म में, सिंपल और शॉर्ट टू द पॉइंट। अगर आपको न्यूज़ चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इस व्हाट्सएप ग्रुप में जो भी ब्रेकिंग न्यूज़ होती है सबसे पहले आप तक पहुंचाई जाती है, तो अभी आप ज्वाइन कर लो ताकि बिग मूव आपका मिस ना हो सके। फिलहाल चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डिटेल में भी अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।